अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, मैं फिर आपका इस्तकबाल करता हूँ अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। प्यारे बच्चों, हम 12 जमात मैथ फर्स्ट का चैप्टर 1 मैथमेटिक लॉजिक देख रहे थे। आज हम इसके अंदर क्वांटिफायर्स स्टेटमेंट एंड ड्यूअल्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज क्वांटिफायर? एवरी क्वांटिफायर स्टेटमेंट corresponds to a collection and condition। डेफिनेशन हमारी किसके ऊपर डिपेंड करती है? कलेक्शन एंड कंडीशन के ऊपर। टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स। फर्स्ट यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स एंड सेकंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स। यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स फॉर ऑल, ये इसकी पहचान है और इसे हम डिनोट करते हैं उल्टे ए से। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स क्या होता है कि अ स्टेटमेंट क्वांटिफाइड बाय यूनिवर्सल क्वांटिफायर फॉर ऑल इज ट्रू इफ ऑल ऑब्जेक्ट इन द कलेक्शन सेटिस्फाई द कंडीशन। राइट, यहाँ पर हमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट मौजूद होता है, यानी जो कलेक्शन एक ऑब्जेक्ट का मौजूद होता है, अगर तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट सही है, राइट, अगर सेटिस्फाई होते हैं तो स्टेटमेंट हमारा ट्रू होता है, वरना फॉल्स। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है जिसमें 5 नंबर तक के हमें अदद दिए हुए हैं। यहाँ पर x बिलोंग करता है a को और हमारी जो कंडीशन है कुछ इस तरह से है कि x लेस देन 6, यानी a सेट में तमाम के तमाम जो नुकात है वो 6 से छोटे हैं। अगर ये सेटिस्फाई है तो हमारा स्टेटमेंट, यानी ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है, वरना फॉल्स है। आइए इसके बाद एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स क्या होता है? देयर एग्जिस्ट, इसे हम उल्टे ई से जाहिर करते हैं। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूनिवर्सल क्वांटिफायर का बिल्कुल उल्टा है। इसके अंदर जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसमें से कोई भी एक ऑब्जेक्ट सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो वह स्टेटमेंट ट्रू कहलाएगा। यहाँ पर दोनों में फ़र्क देखिए। यहाँ पर क्या दिया गया है हमें? यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स क्या होता है कि जिस सेट के अंदर तमाम ऑब्जेक्ट मौजूद हो, तमाम के तमाम यानी पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। अगर उनमें से एक भी ऑब्जेक्ट सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा। आइए हम एग्जांपल से इसे मज़ीद समझते हैं। देखिए आपके सामने a = 1 2 3 5 6 7 तक एक सेट दिया हुआ है। हमको इसकी ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करना है कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है हमें वो ट्रू है या फॉल्स है। देखिए पहली कंडीशन में हमें सबसे पहले क्या दिया गया? देयर एग्जिस्ट। और देयर एग्जिस्ट इन शॉर्टली मैं आपको बताता चलूँ, देयर एग्जिस्ट दिए हुए नुकात में से अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट सेटिस्फाई हो जाता है तो वह स्टेटमेंट हमारा ट्रू कहलाएगा। तो आइए देखिए सॉल्यूशन। x - 4 = 3, आपको पता है x 4 माइनस की अलामत रखता है, इक्वलिटी उधर की जानिब जाएगा तो प्लस, इसलिए x = 7। ऑब्जेक्ट मौजूद है हमारा सेट में, यस, तो ये दिया हुआ जो स्टेटमेंट है यह हमारा ट्रू है। क्या है? ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि उसने इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। Therefore द इक्वेशन इज ट्रू। आइए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में फॉर ऑल का इस्तेमाल किया गया, यानी इसका मतलब क्या कि जो दिया हुआ सेट है ए, इसमें मौजूद तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। हमारा सवाल इस तरह से, अब हमने सबसे पहले वैल्यू रखी x = 1। यहाँ पर जो दी हुई है हमने x = 1 इस्तेमाल की है। तो यहाँ पर 1 + 1 = 2,
और जो कंडीशन हमको दी हुई है, कंडीशन क्या कहती है कि x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी जो वैल्यू, तो क्या 2 जो है ये 3 से बड़ा है या 3 के बराबर है? नहीं, राइट, विच इज़ नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, इसलिए ये दी हुई स्टेटमेंट फॉल्स रहेंगी। क्या रहेंगी? फॉल्स। आइए हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन फिर हमें फॉर ऑल का दिया हुआ है और हमारे पास एक कंडीशन ये दी हुई, फॉर ईच x बिलोंग्स टू a x माइनस, हमें क्या कहता है, कंडीशन क्या कहती है हमें कि 8 माइनस एक्स लेस देन 7, यानी अब हम नंबर से अगर एक एक करके अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू रखते चले 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या वो तमाम के तमाम 7 से छोटे हैं? राइट, तो द गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू वैल्यू। आइए चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया गया? देयर एग्जिस्ट। क्या इस्तेमाल किया गया? देयर एग्जिस्ट। और देयर एग्जिस्ट में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट भी अगर सेटिस्फाई हो गया तो वह स्टेटमेंट ट्रू कहलाएंगी। यहाँ पर x+8 इजिकल टू 60, यहाँ पर क्या हमने देखिए, नो x इन विच सेटिस्फाई द वैल्यू, यानी यहाँ पर अगर हम 8 इधर प्लस की हालत में उधर की सिमटे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 8 इजिकल टू x इजिकल टू 8 हासिल होगा, और 8 हमारे दिए हुए सेट में मौजूद नहीं है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट नहीं होगा। राइट, आइए 1.3 के कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। बहुत इजी है, इसमें से मैं आपको 2-1 मिसालें करवाता हूँ, बाकी आप लोगों ने घर पर ट्राई कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारे पास ए सेट दिया हुआ है जिसमें जो ऑब्जेक्ट मौजूद है 3 5 7 9 11 12। यहाँ पर इजीली क्या दिया हुआ है? देयर एग्जिस्ट। और देयर एग्जिस्ट में क्या होता है, एक भी ऑब्जेक्ट अगर सेटिस्फाई हो गया तो ये इक्वेशन यानी ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर 8 माइनस की हालत में इधर की सिंपल में जाएगा, प्लस करेगा, x इजिकल टू 9। क्या ये ऑब्जेक्ट मौजूद है? राइट, मौजूद है, इसलिए दी हुई इक्वेशन यानी दिया हुआ स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। राइट, आइए हम सेकंड एग्जांपल की तरफ पढ़ते हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या इस्तेमाल किया गया? फॉर ऑल। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि x² + x इज़ एन इवन नंबर, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 2 इवन नंबर अगर हम मिलाते हैं तो उनका जवाब इवन ही आता है, ये हमें देखना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने वैल्यू इस्तेमाल की है 3। अब 3 का हम अगर स्क्वायर किए तो क्या हासिल होगा? 9 हासिल होगा। आप अच्छी तरह जानते हैं क्या हासिल होगा? 9। और इसमें प्लस अगर हम 3 करते हैं, राइट, तो इवन नंबर, तो देयर आर ट्रू स्टेटमेंट। यहाँ पर फिर इस्तेमाल किया गया देयर एग्जिस्ट का। देयर एग्जिस्ट में क्या कंडीशन है हमारी? एक भी वैल्यू सेटिस्फाई अगर हो जाती है तो वह स्टेटमेंट ट्रू कहलाता है। अब यहाँ पर x कुव्वत 2 दिया हुआ है, हम सबसे पहले छोटी वैल्यू रखते हैं जो है 3। 3 का अगर हम स्क्वायर किए तो कितना आएगा? हमें 9 मिलेगा। कितना हासिल होगा? 9 हासिल होगा, और 9 0 से छोटा नहीं है, इसलिए कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती, इसलिए हमारा स्टेटमेंट फॉल्स और इसकी ट्रू वैल्यू फॉल्स रहेंगी। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर जो कंडीशन हमें दी गई है x² + x, यहाँ पर अगर हम, आप अच्छी तरह जानते हैं 3 ये कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर है। 3 कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर है। हमें जो कंडीशन दी गई है इसके मुताबिक हम यहाँ पर अगर रखते हैं तो इवन नंबर हमें हासिल होगा। राइट, ड्यूअल्स क्या होता है? ड्यूअल सबसे आसान है
यहाँ पर और की जगह एंड इस्तेमाल करना है और टी की जगह सी इस्तेमाल करना है। क्या इस्तेमाल करेंगे? सी। आइए 1.3 का हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पहला सवाल बहुत इजी है। हमें करना क्या है? और की जगह पर एंड रखना है और एंड की जगह पर और रखना है। तो देखिए किस तरह से हो गया, बहुत इजी है। और की जगह पर एंड की जगह पर और। इसी तरीके की मज़ीद मिसाल आप समझ गए होंगे। यहाँ पर दोनों भी हमारे और आएंगी। तीसरी, यहाँ और है तो यहाँ पर एंड आ जाएगा और यहाँ एंड है दोनों जानिब तो यहाँ पर और आ जाएगा। इजी एग्जांपल है, आसान है। अब हमारा एग्जाम्पल नंबर जो 8 है, एग्जाम्पल नंबर 8 में उसने यहाँ पर सी का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया? सी का। तो हम सी की जगह पर क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे। लेकिन हमने यहाँ पर सी की जगह पर सी ही लिखा, लेकिन यहाँ पर सी की जगह पर क्या आएगा? टी आएगा। अब देखिए मिसाल नंबर 9 में उसने टी का इस्तेमाल किया। यहाँ पर हमें टी की जगह पर क्या लिखना है? सी लिखना है। हमें 1.3 में जो हमने 9 क्वेश्चन किए, इसके अंदर बस और एंड टी और सी, बस इनकी जगह चेंज करना है। तो डियर स्टूडेंट, ये छोटी सी क्लिप मैंने आपके सामने पेश किया। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं कुछ होमवर्क के लिए आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आप इसे घर पर ट्राई कीजिए।